बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल यंग हिस्टोरियंस। वीडियो के लास्ट पे एक वजीफ़ा है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें। आजकल हम जिस नबी की बात कर रहे हैं वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। कल हमने ये चीज़ देखी थी कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को किस तरह बादशाह ने धोखा देने की कोशिश की और किस तरह हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुलाने की कोशिश की और अल्लाह सुब्हाना ताला ने किस तरह हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की मदद की। आपको इबादत करते हुए 6 से 7 साल हो गए, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको हुक्म दिया कि आपका जो दिल करता है वो मुझसे मांगे। तो आपने इस पर कहा था कि मेरे आबाओ अजदाद के मुझे मिला दें, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि ए इलियास, अभी आपके जाने का वक्त नहीं आया, आप अभी ज़मीन पे आपकी ज़रूरत है, तो आप कोई और दुआ मांगे। इस पर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला, फिर आप मेरा इंतकाम उन लोगों से लें जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। इस सिलसिले में अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हुई और उस कौम के ऊपर तकरीबन 3 साल के लिए कैद साली आ गई। आपने बदुआ की थी कि आसमान से एक पानी की बूंद भी ना बरसे, ये लोग पानी के लिए तरसें और हर तरफ कैद फैल जाए। तो आपकी दुआ अल्लाह सुब्हाना ताला ने कबूल फरमाई और इन लोगों को सज़ा के तौर पर 3 साल के लिए ये लोग भटक गए और 3 साल के लिए इनके ऊपर कोई बारिश का एक कतरा भी ना बरसा। इसके बाद ये हुआ कि आपकी बद्दुआ थी, तो क्या हुआ, सब लोग जमा हुए बनी इसराइल और उन्होंने माफ़ी मांगी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से कि हमें माफ़ कर दीजिए कि हमने आपका साथ नहीं दिया। और सब लोग मिलकर चले गए बादशाह के पास और बादशाह से कहने लगे कि ये हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हैं और इनसे हम सब माफ़ी मांगते हैं और आप भी इनसे माफ़ी मांगें। तो इस पर बादशाह ने कहा कि तुम वही हो जिसकी बद्दुआ से पूरी बनी इसराइल मुसीबत में है और कैद साली हर तरफ है, तो आप अपने खुदा से दुआ कीजिए कि ये कैद साली ख़त्म हो। उस टाइम आपके साथ आपके शागिर्द भी थे जो आपके साथ थे। तो इस पर क्या हुआ कि अल्लाह सुब्हाना ताला से हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने रात को आप और आपके खुदा की जब मुलाकात हुई, आप बातें राज और न्याज कर रहे थे अल्लाह से और दुआ की कि या अल्लाह, अब इस कैद साली को ख़त्म कर दी जाए क्योंकि मेरी कौम पशेमान है इसके ऊपर। इसके बाद क्या हुआ कि बदली आना शुरू होगी हर जगह से। तो क्या हुआ कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के शागिर्द भी उनके साथ मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि देखना, अभी आसमान की तरफ देखो, आसमान पे क्या है। इस पर उनके जो शागिर्द थे वो कहने लगे कि आसमान पर बादल आना शुरू हो गए हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि तुम्हें मुबारक हो, अभी बारिश बरसने वाली है और कैद साली ख़त्म होने वाली है, लेकिन तुम बच के रहना क्योंकि अज़ाब इलाही भी ये हो सकता है। इसके बाद क्या हुआ कि उनके ऊपर कोई अज़ाब इलाही नहीं आया, बल्कि हर तरफ शादाबी ही शादाबी होगी। ये लोग, इन्होंने शुक्र अदा किया कि वो कैद साली ख़त्म हो गई, आपकी दुआ से हर तरफ हरियाली हरियाली थी। इसके बाद क्या हुआ कि ये कौम कुछ अर्सा तो आपकी बातें मानती रही, लेकिन जल्द ही ये लोग फिर बदज़न हो गए और ये कुफ्र की तरफ चल पड़े। इसके बाद क्या हुआ कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए आपकी रूह को कब्ज़ करने के लिए। तो आप थोड़ा सा आपके अंदर ये आया, आपने अल्लाह बड़ी ताला से ये दुआ की कि अभी मेरा टाइम नहीं आया। तो इस पर हज़रत जिब्राईल ने कहा कि आप वापस नहीं जाना चाहते, तो क्यों खौफज़दा आप हो रहे हैं, आप तो अल्लाह के नबी हैं। इस पर आपने कहा कि मैं इस बात से नहीं मतलब मैं बददिल नहीं हो रहा और मैं अल्लाह के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो इबादतें याद करता हूँ जो गर्मियों के लंबे दिनों में और सर्दियों की लंबी रातों में अल्लाह तबारक ताला को मैं याद करता था और इस पे मैं बहुत ज़्यादा खुश था। इस जुदाई को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो इस पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको वही नाजिल की कि आपका जब तक दिल करता है आप दुनिया में रहें। वो दुनिया से तो पर्दा कर गए हैं, लेकिन बाज़ उलमा की राय में है कि वो आज भी ज़िंदा हैं, वो आज भी ज़िंदा हैं और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के दोस्त हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की हुकूमत पानियों पर है और आपकी खुश्की पर। तो अल्लाह ताला ने आपकी रूह को कब्ज़ नहीं किया, बाज़ उलमा ये चीज़ कहते हैं। बाज़ उलमा की राय में ये चीज़ है कि अल्लाह तबारक ताला ने आपकी रूह को कब्ज़ नहीं किया, बल्कि आप दुनिया में आज भी हैं और आपके सिर्फ़ दुनिया से रूपोश हुए हुए हैं और इसलिए अल्लाह ताला ने आपके लिए ये इनाम रखा है।
تو آج تک کا واقعہ یہیں تک تھا حضرت الیاس علیہ السلام کو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا. تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے میری ویڈیو کا انتظار کریں اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں اور تھم کے نیل کو دبائیں تاکہ تھم کے نشان پہ دبائیں تاکہ آپ کے ساتھ میری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے. تو میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. تو کل انشاءاللہ پھر نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.